हीरा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, अंदर में दबा दबा कोयला हीरे के रूप में परिवर्तित होता है। तो मित्र यदि वो हीरे बनने के पहले निकलने की कोशिश करने लग जाए तो ज्ञानी क्या होगा? लोहा पीटा जाएगा उसको जला करके, रोटी बनाई जाएंगी उसके जला करके, खिचड़ी पकाएंगे लोग उसकी जला करके, पर मित्र दबे रहोगे तो नग बन के तुम देवों के मुकुटों में लगोगे, नग बन के लोगों की मुद्रिकाओं में जड़े जाओगे, पर कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे साधु जितने साधना में दमा रहेगा वो सिद्ध सला का मुकुट मणि बनेगा, और जो ज्ञानी कोयला बन के मोबाइलों पे आना चाह रहे हैं वे अपने आप भस्म हो जाएंगे। नैवम सतो। अरे भोले कोई तो नमूने दिखो मुझे, आप तुम तो 24 घंटे के लिए घूमते रहते हो, नमूना तो दिखाओ कुछ। ओ हो आत्मा प्रभावनीय रत्नोत्तरी तेजा। देखो बोला सत्येंद्र का विषय है, जिसे आप प्रभावना कह रहे हो ध्रुव सत्य है, आप प्रभावित हो। आपका मतलब जगत के प्राणी प्रभावित हैं, वो इतनी जल्दी आग लगती प्रभावित होकर के कि आप अपने असली धर्म से दूर होकर के इन प्रपंचों से प्रभावित होकर के इस बात को भूल रहे हो। मुझे माँ ने आशीर्वाद दे करके हाथ पर सिर रख करके मेरे मित्र तेरा मुख चूमा था कि बेटा जाओ तुम भगवती जिनवाणी का पान करके मेरे लाल अपनी साधना में खड़े उतरना। और लाल मेरे मित्र मोबाइल लिए घूम रहे हैं, माँ सोच रही है बेटा सामय कर रहा होगा, पर बेटा मोबाइल लिए घूम रहा है। उसमें माँ क्या सोचेगी यदि देख ले बेटा तुम ये तो घर में भी कर सकते थे। इसलिए माँ जिनवाणी भगवती जिनवाणी संपूर्ण जी। ओहो गाथा नंबर 15 पर विचार करो। ये मत सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, आप ये सोचो सत्य क्या है। यशोधर जी ये फोटो तो किसी भी झाड़ी में मित्र हाथी घोड़े के भी खींचते रहते हैं। ओहो ये तस्वीरें मित्र आपको मालूम बड़े बड़े भवनों में मेरे आहार हुए हैं, और उनके घरों की दीवालों पर हाथी घोड़े गेंडे के चित्र टंगे मिलते हैं। इसलिए किसी की दीवालों पर टंग जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है समर्थ सागर जी। महत्वपूर्ण ये है कि मैं कर्म की दीवार से भी शून्य हो जाऊं, शरीर की दीवार से शून्य हो जाऊं, एकमात्र अशरीरी भगवान बन जाऊं, ये महत्वपूर्ण है। भाव से नत्य नाशो, भाव से नत्य नाशो, भाव का नाश नहीं है। अभाव से उत्पादो, अभाव का उत्पाद भी नहीं है। गुण पज्जेशु भावा उत्पादे पकुवंती। जो गुण पर्याय का जो पदमन चल रहा है, भावा उत्पाद में पकुवंती, वो भाव में ही उत्पाद व्यय होता है। भाव में ही देखो, आप नहीं गहरे में समझो गाथा का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। पदार्थ का नाश नहीं है, सत पदार्थ का असत पदार्थ का उत्पाद नहीं है। फिर आपने उत्पाद में जो ध्रुव की व्याख्या की थी, उत्पाद में ध्रुव पर्याय की जो व्याख्या की है, वो किसमें हो रहा है? तो गुण पर्याय उस भावा, जो गुण पर्याय का जो पदमन चल रहा है वो भावा पदार्थ में चल रहा है। उत्पाद व्यय जो चल रहा है वो पदार्थ में चल रहा है, सत्य में ही चल रहा है। उत्पाद भी सत्य में चल रहा है, व्यय भी सत्य में चल रहा है। सत्य से रहित उत्पाद नहीं होता, सत्य से रहित व्यय भी नहीं होता। समझ में आना क्या दीपक भैया? सत्य से रहित उत्पाद नहीं होता, सत्य से रहित व्यय नहीं होता है। और जगत में जो भी आपको दिख रहा है, दिखता रहेगा, दिख चुका है, वो सब कोई भी नया नहीं है, सब पुराना है, सब पुराना है। ऐसे काल परिवर्तित होता रहेगा।
वस्तु परिणत होती रहेंगी, पर्याय बदलती जाएंगी, समय बदलता रहेगा और व्यक्ति ऐसे ही कहते रहेंगे ऐसा काल आया, हर समय ऐसे ही कहेंगे ऐसा काल आया, वो काल आता ही रहेगा और सत्य जैसा का वैसा ही रहेगा। भावस्य सतो ही द्रव्यस्य न द्रव्यत्वेन विनाशा। भावस्य नि सत ही द्रव्यस्य, द्रव्य का न द्रव्यत्वेन विनाशा, द्रव्य का द्रव्य रूप से विनाश नहीं होता, द्रव्य का द्रव रूप से यानी द्रवपने से कभी विनाश नहीं होता। अभावस्य अस्तो अन द्रव्यस्य न द्रव्यत्वोत्पादा, और अभाव असत अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य से उत्पाद भी नहीं होता। ऐसा नहीं है मित्र, जो लोक में ऐसे ऐसे अज्ञानी प्राणी हैं, वे बंदरों से मनुष्य की उत्पत्ति बना रहे हैं। बंदरों से मनुष्य नहीं होते, मनुष्य की संतान ही मनुष्य होगी। वो बंदर त्रियन से पशु है और बोले वो पूंछ घिस गई तो शेष की पूंछ क्यों बची रही, उनकी भी घिस जाती। मतलब वैज्ञानिकों का काम है कि जो विषय समझ में नहीं आ रहा है ऐसी गप्पे लगा दो कि लोग अपने आप उलझते रहेंगे। घोर आचार्य सुब्रत सागर जी जब शेष इन बंदरों की पूंछें घिस गई, इन लंगूरों की पूंछें घिस गई, तो बेचारे बचे कौन रह गए? सब कामदेव जैसे महापुरुष को लोग बंदर बना डालते हैं। ओहो, जिस स्थान से जन्म होता है उस स्थान को छोड़ कानों से जन्म देने लगते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग जगत में हैं। न कानों से किसी पुरुष का जन्म होता है, न मित्र कोई बंदर से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, न ज्ञानी कामदेव लंगूर होते हैं, बंदर होते हैं। ये सब सुंदर लोग रहते हैं। आपको बोध होना चाहिए है मित्र मनुष्य होता है, हाथी होता है, शेर होता है। ये पशुओं के आकार मनुष्यों के नहीं होते हैं। यदि होते वर्तमान में एक आध तो कोई दिखता, हाँ इतना अवश्य हो सकता, कुभोग भूमि में होते हैं, कुभोग भूमि में होते हैं। वहां पर मनुष्य का आधा शरीर है, आधा बैल का चेहरा है, ये कुभोग भूमि में काम होता, लेकिन यहां पर नहीं होता। या तो मनुष्य का आकार मनुष्य में होगा, कुभोग भूमि तो सींग वाले भी मनुष्य होते हैं, कुभोग भूमि तो एक टांग वाले मनुष्य भी होते हैं, कुभोग भूमि तो एक कान को बिछा लेते हैं, एक कान को ओढ़ लेते हैं, ऐसे कान वाले मनुष्य भी होते हैं। कहां पर? कुभोग भूमि में, लेकिन यहां पर नहीं होते। ओहो, कितनी अज्ञानता है लोक में, कितनी अज्ञानता लोक में। और पढ़े लिखे लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते, मैं पढ़ा लिखा हूं। अरे भीतर की श्रद्धा तुम्हारी विपरीत है, पढ़ा लिखा पढ़ना क्या करेगा? इसलिए बाहर की पढ़ाई कोई काम की नहीं है जब तक तत्व का सम्यक निर्णय नहीं है। सारी पढ़ाई तुमको अपनी समाप्त करना पड़ेगी अबरल भाई, तब तुम पढ़े लिखे बन पाओगे। ओहो, जितना आपने पढ़ा है 10-15 साल तक मित्रों, सारी पढ़ाई को गौण करके तब आपको आत्मा की पढ़ाई समझ में आएगी, अन्यथा तुम बाहर के उपकरणों में धर्म खोजते मिलोगे। कितना गहरा सिद्धांत दे दिया। कुंद जैसे योगी को जो बाहर करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे सब तत्व के शत्रु हैं। कुंद जैसे योगी को, दीपक पाटनी जी, कुंद जैसे आचार्य भगवंत को, जो विद्वान जिनागम और दिगंबर परंपरा से बाहर देखना चाहते हैं, वे बेचारे सम्यक के बाहर हैं, उनको सम्यक ही नहीं है। क्यों तुम बाहर करना चाहते हो? अपनी मृदुलचर्या को स्थापित करने के लिए, बिना छना पानी पीने के लिए, रात्रि में भोजन करने के लिए, अचार खाने के लिए तुम कुंद को बाहर करना चाहते हो। और क्या साधु बन के मोबाइल पंखे में रहने के लिए, एसी कूलर में रहने के लिए कुंद को बाहर करना चाहते हो क्या?
मित्र कुंद कुंद बाहर नहीं हो पाएंगे, तुम सम्यक्ति बाहर हो सकते हो। जब 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 सत्यार्थ बोध की व्याख्या आगम में हुई और लोगों ने की, तब तब दीपक पाटनी एकांकी क्रिया कांडियों ने उन पर उपसर्ग किए हैं, उपसर्ग किए हैं। जबकि जिनागम कहता है क्रिया नय भी हमारा धर्म है और ज्ञान नय भी हमारा धर्म है। व्यवहार और निश्चय दोनों की धाराओं में बीतराग मार्ग चलता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा, यदि कोई जीव निश्चय को नहीं मानता तो परमार्थ तीर्थ का घात करता है, व्यवहार को नहीं मानता तो व्यवहार तीर्थ का घात करता है। दोनों ही हत्यारे हैं। इसलिए ज्ञानियों निश्चय व्यवहार दोनों को मान करके मध्यस्थ हो जाता है, वही शासन का अहिंसा धर्म का पुजारी है। इसलिए खिंचाव कहीं नहीं होना चाहिए। विश्व सागर जी, खिंचाव कहीं नहीं होना चाहिए। वक्ता की विवक्षा को समझ करके मध्यस्थ हो जाना चाहिए। वक्ता की विवक्षा समझ करके मध्यस्थ हो जाना चाहिए। और जो विद्वान हो चुके हैं उन्हें बाहर के लोगों की बातें कम सुनना चाहिए, आगम पढ़ने में समय अधिक लगाना चाहिए। पर इस बात को अवश्य कहेंगे सुब्रत सागर जी, है मित्र, आज भी आप देख सकते हो, आज से भूत में भी देख सकते हो। ये बहुत गहरा शब्द है। क्या करें हे जीव, श्रुत पठन पाठन करके साधर्मियों की निंदा मत करना। श्रुत पठन पाठन करके सत्यसु हवे विषम, सत्यसु हवे विषम, उस जीव के लिए शास्त्र का अध्ययन विष है, विष। द्रवगुण पर्याय अभिन्न ही है। इसलिए पर्याय का पणमन सो द्रवी का पणमन, द्रवी का पणमन सो गुण का पणमन, और गुण द्रवी का पणमन सो पर्याय का पणमन। फिर भी गोरस सत्य एक साथ रहेगा। अनुपमान से गुणेशु पूर्व अवस्था विनिश्चत उत्तर अवस्था प्रादुर्भवत्सु, गुण की पूर्व अवस्था का वह उत्तर अवस्था का उत्पाद न संति च नवनीत प्रयोग घृतम पर्याय उत्पद्यन्ते। जो नवनीत पर्याय यानी मक्खन, मक्खन पर्याय का पड़मन ही घृत हुआ है, परंतु मक्खन पर्याय का पड़मन जो घृत हुआ है, घृत का स्वाद मक्खन के स्वाद में अंतर है कि नहीं, ये भी ध्यान रखिए। घृत का पणमन जो उत्पन्न हुआ है मक्खन से प्रादुर्भूत हुआ है, मक्खन में घृत में स्वाद में अंतर है, रंग में अंतर है। मित्र मित्र इसी प्रकार से जो निगोदिया जीव है वही परंपरा सिद्ध बनता है, जो संसारी जीव है वही सिद्ध बनता है। लेकिन हम सब सिद्ध समान हैं, ये द्रव्य दृष्टि की व्याख्या है, पर सिद्धों के और निगोदियों में महान अंतर है। और सिद्धों में निगोदियों में तो ठीक है, मेरे में और निगोदिया में अंतर है, मेरे में निगोदिया में तो ठीक है, मनुष्य मनुष्य में अंतर है, हैं? प्रत्येक जीव में अंतर अंतर, निगोदिया निगोदिया में अंतर, सब में अंतर है। लेकिन जीवत्व की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से और शुद्ध द्रव्यार्थिकने से, शब्द शुद्धाहु शुद्धड़िया की दृष्टि से हम भगवत स्वरूप तो हैं, लेकिन भगवत रूप नहीं है। अन्यथा हर गोरस की पर्याय को एकत्वभूत मानोगे, हर गोरस की पर्याय को एकत्वभूत मानोगे तो दुग्ध में ही आप जलेबियां बनाने लग जाओगे, फिर घी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
दुग्ध में ही आप दही देखने लग जाओगे और दही पूरी खाने लग जाओगे। मित्र, ऐसा नहीं होता है। दुग्ध में ही आप रबड़ी देखने लग जाओगे, दुग्ध में ही आप मावा देखने लग जाओगे। इसलिए ये सारी अवस्थाएं गोरस में होने पर भी अन्वय अनुस्यूत गोरस तो रहता है, लेकिन पर्यायों में जैसे भेद है, स्वाद में भेद है, ऐसे जीव के प्रत्येक गुणस्थान के अंदर जो जीव रह रहा है, उस गुणस्थान संबंध जीव की अनुभूति के अनुभवन में अंतर है। 6वें गुणस्थान से लेकर के दीपक भैया 14वें गुणस्थान तक जीव मुनि कहलाता है। 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक का जीव मुनि महाराज कहलाता है। स्नातक मुनि हो 14वें गुणस्थान में अनंत अवस्था में, लेकिन वे मुनिराज ही हैं। गोरस की भांति एकत्वभूत हैं, द्रवत की भांति एकत्वभूत हैं, गुणस्थान की भांति एकत्वभूत हैं, लेकिन प्रत्येक गुणस्थानवर्ती मुनि का अनुभव भिन्न भिन्न है। वे अरहंत परमात्मा मुनि हैं और 6वें गुणस्थान वाले प्रमाद गुणस्थान के गुरु मुनि हैं। प्रमत्त गुणस्थान वाले मुनिराज पुरुषार्थ करने वाले मुनि हैं और 14वें गुणस्थान के जो मुनिराज हैं भाव मोक्ष के पुरुष को सिद्ध करने वाले मुनि हैं। इसलिए किसी भी अपेक्षा में चतुर्थ गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में एकत्व स्थापित कर मत लेना। गोरस की अपेक्षा से, सत्य की अपेक्षा से एकत्व है, परंतु पर्याय की अपेक्षा से भिन्नत्व है। इतना विवक्षित आगम है, व्यवस्थित, फिर भी लोग भ्रांत होते हैं। ये आगम की भूल नहीं है, ये लोगों की बुद्धि की भूल है। समझ में आ रहा पारस भाई? ये जिनवाणी की भूल मत कहना, व्यक्ति के अपने अपने सोचों की भूल है, और सोचों का नाम धर्म नहीं है, सुचिता का नाम धर्म है। इसलिए नवनीत प्रियो घृत प्रिया उत्पद्यन्ते तथा सर्वा भावाना मम प्रति। इसी प्रकार से जैसे हमने गोरस की व्याख्या की है, इसी प्रकार से आपको सभी पदार्थों की व्याख्या करना चाहिए। इससे भिन्न कोई व्याख्या नहीं करना। अब सुगत मत को ये समझा दिया कि मित्र परिमणन हो रहा है, परंतु द्रव्य को छोड़ के परिमण नहीं हो रहा है। सातों भंग द्रव्य में है, अवस्तु में नहीं है, वस्तु में है। शेष आगे विचार करेंगे, जैसे स्वामी की टीका आगे पढ़ेंगे। आत्मं स्वभावं पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं पुरीभाव।